तो मून नाइट का एपिसोड 5 आ गया है। खुशी की बात यह है कि इतने टाइम से यानी कि एक वीक से हम लोग वेट कर रहे थे कि एपिसोड 4 के बाद क्या होगा। वो जो क्यूरियोसिटी लेवल है वो काफी हद तक शांत हो गया है, लेकिन यहाँ पे दुख भी इस बात का है कि बस एक आखिरी एपिसोड बचा होगा, फिर वही वो एपिक वीक है जब हम लोग आगे जाके मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस भी देखेंगे। हालांकि यहाँ पे बहुत से टीवी स्पॉट आ रहे हैं जहाँ पे बहुत कुछ रिवील भी हो जा रहा है, लेकिन चलिए उसके बारे में हम लोग कभी और बात करेंगे। लेकिन आज का भी एपिसोड दोस्तों काफी ज्यादा दमदार था और ये बहुत कुछ बताता है। जानेंगे कि आगे के एपिसोड में क्या हो सकता है और मून नाइट का फ्यूचर क्या होगा। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि आपको मून नाइट के इस एपिसोड में सबसे बेस्ट सीन कौन सा लगा। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। एपिसोड की शुरुआत होती है गॉडेस टावरेट के चिल्लाने से। उसके बाद अचानक से मार्क फिर उठ जाता है और वही डॉक्टर के पास आ जाता है। ऐसा लगता है कि वो बेहोशी की हालत में था, लेकिन फिर यहाँ पर डॉक्टर उसे कन्विंस कर लेता है कि मार्क की मेंटल हालत ठीक नहीं है और उसे एक नींद का इंजेक्शन दिया जाता है। फिर वो वापस से अपनी इमेजिनेशन में चला जाता है जहाँ पर स्टीवन पहले से मौजूद था और टावरेट वहीं पे थी। और यहाँ पे टावरेट उसे एक और सच्चाई बताती कि वो लोग डुआर्ट पे है, यानी कि अब वो लोग मर चुके हैं और सीधे जा रहे हैं जन्नत में। लेकिन उसकी एक कंडीशन है, अगर उनका दिल हल्का हुआ तो। लेकिन जब उस तराजू पे यहाँ पे उन दोनों का दिल रखा गया तो यहाँ पे वो तराजू कभी बैलेंस ही नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे टावरेट काफ़ी परेशान हो गई थी। और आप लोग ने नोटिस किया होगा एपिसोड 1 में भी जब यहाँ पे हैरो स्टीवन को जज करने की कोशिश कर रहा था, तब भी जो तराजू है वो इधर उधर हो रहा था, यानी कि वो स्टेबल नहीं हो रहा था। और यहाँ पे टावरेट उन्हें बताती है कि उनके दिल में कुछ ऐसा है जो लोग छुपा के बैठे हुए हैं और अगर उन्हें नहीं निकाला गया तो ऐसे वो लोग जम जाएंगे। और यहाँ पे वो लोग वापस से उसी हॉस्पिटल में जाते हैं जो कि उनकी माइंड की एक इमेजिनेशन थी। और यहाँ पे हॉस्पिटल में जाके उनको एक रूम मिलता है जहाँ पे काफ़ी मरे हुए लोग थे और वो एक तरीके से जम गए थे और उन्हें मार्क ने मारा था। लेकिन उन्हीं के बीच अचानक स्टीवन को एक बच्चा भी दिखाई देता है और स्टीवन उसके पीछे भागता है सच्चाई जानने के लिए। और बाद में स्टीवन को ये पता चलता है कि वो मार्क यानी कि उसी का ही छोटा भाई है और वो एक तरीके से पास्ट में चला जाता है और वो सब सीन को देख रहा रहता है। यहाँ पे उन दोनों को देखता है कि वो और उसका छोटा भाई जंगल में कुछ खोजने के लिए निकले होते हैं, लेकिन तभी अचानक बारिश हो जाती है। लेकिन उन्हें एक अजीब सी गुफा के भी अंदर जाना था, लेकिन बारिश की वजह से उस गुफा में काफ़ी पानी भरने लगता है। और यहाँ पे बाद में ये पता चलता है कि जो स्टीवन का छोटा भाई था वो डूब के मर गया है, जिसकी वजह से उसकी जो माँ थी वो काफ़ी नाराज़ होती है और पूरा इल्ज़ाम मार्क या फिर क्या स्टीवन पे लगा देती है। और ये सब स्टीवन देख रहा रहता है। उन सब के बाद यहाँ पे हम लोग को ये भी दिखाया जाता है वो सब सिनेरियो के बाद से उसकी मम्मी उससे कभी भी ठीक से बात नहीं की, यहाँ तक कि उसके बर्थडे पे भी शामिल नहीं हुई। और यहाँ तक कि उसकी मम्मी को ये भी लगता था ये सब काम मार्क ने जानबूझ कर किया है। सबके बाद दोस्तों स्टीवन और भी बहुत कुछ देखना चाहता था, लेकिन मार्क किसी तरह से बाहर ले आता है। लेकिन फिर हम लोग को आगे का सीन दिखाया जाता है जब यहाँ पे जो मार्क है वो थोड़ा और बड़ा हो गया है और उसके पापा से रोकने की कोशिश कर रहे हैं और बोल रहे कि मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगा। लेकिन मार्क यहाँ पे फिर भी नहीं मान रहा और चला जा रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपने स्टीवन और मार्क में बहस हो जाती है। फिर हम लोग को एक अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मार्क ने बहुत सारा कांड करके रखा हुआ था। स्टीवन उसको ये सब के लिए काफ़ी कुछ बोलता है, लेकिन मार्क समझाता है कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। लेकिन उसने इनको नहीं मारा है बल्कि इनको बचा कर ले जा रहा था, लेकिन फिर इनकी मौत हो जाती है। फिर यहाँ पे स्टीवन पूछता है कि मार्क तुम्हारा क्या हुआ। उसके बाद दोस्तों हम लोग को एक अजीब सा टॉम दिखाया जाता था और वहाँ पे हम लोग देखते थे कि मार्क अपने आप को ख़त्म करने वाला है। लेकिन तभी हम लोग को कोंशु की आवाज़ सुनाई देती थी और वो किसी तरह मार्क को समझाता था कि यहाँ पे ज़िंदगी के बदले उसे उसके हाथ पैर आँख और बहुत कुछ बनना पड़ेगा। और यहाँ पे मार्क अग्री हो जाता था और बन जाता था मून नाइट। वही दूसरी तरफ स्टीवन और मार्क जो ये सब कुछ देख रहे थे, वहाँ पे स्टीवन का मानना था कि यहाँ पे जो कोंशु है वो मार्क को ज़बरदस्ती करके अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों अब काम तो हो चुका था, यानी वो बस पास्ट की कुछ यादें थी। उसके बाद दोस्तों हम लोग को यहाँ पे बाहर कुछ आवाज़ आती है और लोग वापस से बोट पे आ जाते हैं जहाँ पे टावरेट बहुत परेशान लग रही थी। और यहाँ पे टावरेट इस बात से दुखी थी कि बेचैन रूहों को बिना न्याय दिए वक्त से पहले जमा दिया जा रहा है। और यहाँ पे मार्क और स्टीवन दोनों समझ जाते थे ये काम और किसी का नहीं बल्कि हैरो का है। और यहाँ पे मार्क और स्टीवन वापस से टावरेट से रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें जाने दिया जाए। टावरेट कहती है कि अगर तुम गए तो वही जख्मी हालत में जाओगी क्योंकि तुम्हारे बॉडी में अभी भी गोली लगी होगी और तुम वापस से कोंशु के भी गुलाम हो सकते हो। लेकिन यहाँ पे मार्क कहता है कि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है,
लेकिन फिर अचानक यहाँ पे टॉयलेट कहती है तभी तुम्हें अपने दिल को बैलेंस करना ही पड़ेगा, तभी तुम जा सकते हो। उन सब के बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे ये दिखाया जाता है कि मार्क और स्टीवन में वापस से एक बहस हो गई है। इसके बाद मार्क फिर से डॉक्टर के कैबिन में उठता है और यहाँ पे डॉक्टर फिर उसे कहते हैं कि तुम्हें स्टीवन को सब कुछ बताना पड़ेगा ताकि तुम हल्का महसूस करो। और वापस से वो लोग उसी रूम में जाते हैं और हम लोग देखते जो मार्क है वो बचपन से स्टीवन की पर्सनालिटी को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहा है ताकि जो भी जुल्म उसकी मम्मी ने उस पर किया है या बाकी दुनिया ने किया है वो उससे हट के एक अलग पर्सनालिटी में जी के खुश रह सके। लेकिन ये बात स्टीवन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। लेकिन उसके बाद उसे एक और बड़ा झटका लगता है जब मार्क कहता है कि उनकी मम्मी अब नहीं है। लेकिन स्टीवन बोलता है मैं तो उनसे रोज़ बात करता हूँ और यहाँ पे वो गुस्सा आ जाता है। लेकिन तभी अचानक हम लोग स्टीवन को देखते हैं उसी डॉक्टर हैरो के कैबिन में और गलती से वो उनके मुंह पे चाय दे मारता है। लेकिन इस पर डॉक्टर हैरो तब भी काफ़ी शांत बिहेव करते हैं और यहाँ पे स्टीवन को कहते हैं कि जो मार्क कह रहा है वो सच है। और स्टीवन से वो काफ़ी टाइम बाद मिले हैं और स्टीवन ही वो बंदा था जो उन्हें मेंटल हॉस्पिटल में लेके आया था। लेकिन यहाँ पे स्टीवन इस बात से काफ़ी नाराज़ था कि वो उसकी मम्मी के बारे में ऐसा कैसे कह सकते कि वो ज़िंदा नहीं है। तब यहाँ पे डॉक्टर हैरो स्टीवन को शांत करते हुए एक कॉल करके उनकी माँ से बात करवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन स्टीवन को यहाँ पर रियलाइज़ हो जाता है कि हाँ वही रियलिटी है। उसके बाद दोस्तों हम लोग को दूसरा सीन दिखाया जाता है जो कि था मार्क की मम्मी की फ्यूनरल का, जहाँ पे मार्क बस दूर से सब देख रहा था लेकिन जाता नहीं था। और तभी यहाँ पे स्टीवन की पर्सनालिटी स्विच हो जाती है और वो अपनी इमेजिनेशन में अपनी मम्मी से बात करने लगता है। सबके बाद दोस्तों यहाँ पे स्टीवन और मार्क एक दूसरे को समझाने लगते हैं और यहाँ पे स्टीवन मार्क को ये भी कहता है कि उस समय वो बच्चा था और उसकी भाई की डेथ उसकी वजह से नहीं हुई है। लेकिन तभी दोस्तों यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाती है। यहाँ जो शिप है वो डेस्टिनेशन पे ऑलमोस्ट पहुँचने वाली थी लेकिन तराजू अभी तक नहीं बैलेंस हुआ था। और यहाँ पे जो लोग थे या कि जो मॉन्स्टर थे जो कि लोगों को पकड़ के जमा देते थे वो अटैक करने लगते हैं। यहाँ पे मार्क किसी तरह उन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन यहाँ पे स्टीवन भी काफ़ी एक्टिव हो जाता है और वो भी एक्शन करने लगता है। लेकिन दोस्तों इसी बीच क्या होता है, यहाँ पे स्टीवन गिर जाता है और यहाँ पे वो रेगिस्तान में जम जाता है। लेकिन ये सब देख के मार्क काफ़ी हैरान होता है। लेकिन एग्जैक्टली उसी मोमेंट पे हम लोग ये भी देखते हैं जो तराजू है वो बैलेंस हो जाता है और यहाँ पे मार्क कहीं और पहुँच जाता है। और इसी के साथ दोस्तों ये आज का जो एपिसोड है वो ख़त्म हो जाता है। यानी दोस्तों अगर यहाँ पे मार्क को बाकी लोग को बचाना है तो उसे वहाँ पहुँचना पड़ेगा लेकिन अपनी ओरिजिनल बॉडी में। अब यहाँ पे सवाल ये आता है जब मार्क अपनी ओरिजिनल बॉडी में पहुँचेगा तो क्या वो अपनी दूसरी पर्सनालिटी वापस से ला पाएगा कि नहीं। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है जो तीसरी पर्सनालिटी है जिसका नाम जेक लॉकली है वो अभी तक हम लोग को क्यों नहीं दिखाई दी। पहले तो जब हम लोग ने एपिसोड 4 में उस ताबूत को हिलते हुए देखा था तो हम लोग को लगा ये राइट मोमेंट आ गया है कि जब हम लोग को 5वें एपिसोड में वो जेक की पर्सनालिटी देखने को मिलेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जो टावरेट जिस सीक्रेट की बात कर रही थी कि दोनों जाके पता लगाओ तभी तराजू बैलेंस होगा, तो मुझे लगा कि जब ये जेक की पर्सनालिटी को फाइंड आउट कर लेंगे तो तराजू अपने आप बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसी पर्सनालिटी है जो मार्क और स्टीवन दोनों को नहीं पता है। लेकिन अब लगता है ये जो आखिरी फाइनल पर्सनालिटी होगी वो एपिसोड के एंड में रिवील होगी और उसका अपना भी एक मून नाइट सूट होगा। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी मून नाइट के एपिसोड 5 से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज़ पर्टिकुलर टॉपिक पे अपनी व्यूज़ जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।